मेरा नाम निधि है। हमारे घर में एक बहुत ही अजीब हरकत हो रही थी। इतनी बुरी हरकत कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये सब मेरे बाबा के जाने के बाद हुआ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, लेकिन फिर जाने कब हम लोग इतने गरीब हो गए कि हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। हम दोनों दो बहनें थीं। मैं बड़ी थी, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे बचपन की कुछ यादें याद थी कि हमारे घर में सब कुछ था। मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ लेकर आते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं ही थी, मेरी छोटी बहन नहीं थी। लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि मेरी बहन के पैदा होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अब हम दोनों बहनें जवान हो गई थीं। मेरी बहन सच में बहुत हसीन थी, लेकिन फिर हम लोग इस मोहल्ले को छोड़कर चले गए और एक नए मोहल्ले में जाकर रहने लगे। और यहीं पर आकर ऐसी हरकत होने लगी जिसके बारे में कोई शरीफ इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकता। हम लोग बहुत शरीफ थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। मेरी माँ ने मोहल्ले में सामने वाले घर से पहले बोलचाल चालू की, उनके घर आना जाना शुरू किया। वह भी लोग अच्छे थे, हमारे घर खाने की बहुत सी चीज़ें भेजते थे, तो हम भी उनके घर कुछ न कुछ भेज दिया करते थे। एक दिन माँ ने छोले भटूरे पकाए थे, जो प्लेट में डाल रही थी। मैं ये सोचकर खुश हुई थी कि चलो आज इतने दिनों बाद घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है। माँ ने सारे के सारे छोले प्लेट में डाले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह सामने वाले घर में देने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा कि आपको उनको ये खाना देना है और आपकी अपनी औलाद को भूख लगी हुई है। कितने सालों के बाद हमारे घर में आज अच्छा खाना बना है। वह लोग तो अमीर हैं, उनके घर में तो रोज़ ही बनते होंगे। मेरी माँ का कहना था कि उनके साथ संबंध बनाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। एक दिन भूखी रहोगी तो मर नहीं जाओगी। मैंने कहा कि आधे तो छोड़ जाओ, तो कहने लगी कि चीज़ ज़्यादा ही दी जाती है तो ही इंसान को रौब पड़ता है। जब भी वह इस तरह का कोई काम करती तो मेरी छोटी बहन को उनके साथ ले जाती थी। एक दिन मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वह मुझे लेकर नहीं जाती थी। मेरी छोटी बहन भी चुप रहती थी, मुझे कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि वह बाबा के बहुत करीब थी और हमारे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। उसने बाबा के जाने का गम अपने दिल में छुपा लिया था। वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि जिस पर मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सामने वालों का एक लड़का था जो बहुत ही निकम्मा था, बस बाहर गली में फिरता रहता था। जो भी लड़की उसे नज़र आती उसे देखे बगैर जाने नहीं देता था। यहाँ तक कि अगर किसी जानवर पर कपड़ा डालकर उसके सामने से गुजार दो तो वो उसको भी ज़रूर देखता। माँ ने एक दिन उसे घर बुला लिया और उससे कहा कि मेरी छोटी बेटी के कमरे में चले जाओ। मुझे लगा कि मेरी बहन वहाँ पर नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर भेज रहे हैं। शायद वह कमरा ज़्यादा साफ़ है, इसलिए वहाँ बैठकर चाय पानी पिलाना चाहती हैं। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, तो कहने लगी कि घर में ही है। मैंने कहा कि वह है किधर? इस टाइम तो वह कहीं जाती भी नहीं है। पढ़ाई तो हम बहनों की पूरी हो चुकी थी। माँ ने आहिस्ता से कहा कि वह अपने कमरे में ही है। मैं अपनी माँ की शक्ल देखने लगी। फिर मैंने कहा कि उसके कमरे में तो आपने सामने वाले लड़के को भेजा है, फिर वह कमरे में कैसे हो सकती है? तो मेरी माँ ने कहा कि वह भी कमरे में ही हैं, दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होंगे। मैंने कहा कि आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? वह दोनों साथ बैठकर क्यों बातें करेंगे? वे एक दूसरे को जानते हैं। आपने एक गैर लड़के को मेरी छोटी बहन के कमरे में भेज दिया है और आप उसके लिए चाय बना रही हैं। आप किस तरह की हरकतें कर रही हैं? मैं तो एक ही सांस में बोलती चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे पीछे से धक्के देने शुरू कर दिए कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये क्या कर रही हो?
उनको आपस में बात करने दो। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो वह लड़का मेरी छोटी बहन के कमरे में गया है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद है। आपको किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया है? आपकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। वह लड़का बाहर निकला तो बहुत खुश था। वह वहाँ से चला गया। मैं कमरे में गई तो मेरी बहन कमरे में नहीं थी। वह शायद वॉशरूम में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह नहा रही थी। मुझे तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था जो बहुत ही बदतमीज और बेशरम इंसान था। वह चुपचाप हमारे घर में आया और मेरी बहन के कमरे में चला गया और फिर बाहर से ऐसे निकला कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा कि मैं उसके घर जाऊंगी, हंगामा करूंगी, उसके घर वालों से पूछूंगी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने कहा कि ये कैसी बात कर रही हैं आप, मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल कैसे हो सकता है। मेरी माँ ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि ये तेरी बहन की ज़िंदगी का ही सवाल है। अगर ये सब यूं ही नहीं चलता रहा ना तो तेरी बहन मर जाएगी। मैं ये सोचकर हैरान हो गई कि ये किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरे तो सर में दर्द हो रहा था। आज मेरी माँ ने पहली बार मुझ पर हाथ भी उठाया था। बचपन में तो बहुत मारा था लेकिन इस तरह से पहली बार मारा था। मैंने कहा कि आप गलत काम करती हैं तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा और आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। हमारा कोई भाई भी नहीं है, बाबा भी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें हमारे साथ वह करेंगी। मैं इस घर में अभी हूँ, बाबा जिम्मेदारी मुझ पर डालकर गए थे। मेरी माँ ने कहा कि तेरा बाप तो अपने समय पर छोड़कर मर गया और हमें भी यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से तेरी बहन भी बीमार है, लेकिन तुझे तो अपनी पड़ी है। ये लोग अमीर हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने माँ से कहा कि कौन सी बीमारी है मेरी बहन को, बताइए मुझे, मैं कुछ भी करके उसका इलाज करवाऊंगी। बड़े बड़े अस्पतालों में मुफ्त में भी इलाज होता है। मैं कर्जा भी ले लूँगी और कर्जा चुकाने के लिए जॉब भी करूँगी, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, तुम अपने काम से काम रखो। माँ का कहना था कि तुम्हारी तो मैं जल्द ही शादी करूँगी, वैसे ही तुम्हारी शक्ल सूरत ज़्यादा ठीक नहीं है, रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जैसा भी मिलेगा बस तेरी शादी कर दूँगी। अपने घर जाओ और अपने पति को संभालो, अपने बच्चे पैदा करो, अपनी घरदारी में लगो ताकि तुम्हारे दिमाग में हमारे लिए कोई बात ना आए। माँ ने मुझे ऐसा रूप दिखाया था कि मैं हैरान ही रह गई थी। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मैंने उनसे कुछ पूछा लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बता रही थी। अब तो ये रोज़ ही होने लगा। वह लड़का हमारे घर आता और मेरी माँ उसे कहती कि मेरी बेटी के कमरे में सो जाओ, नहीं तो वह मर जाएगी। ये बात सुनकर वह लड़का खुश हो जाता। उसे और क्या चाहिए था, अंधा क्या चाहे दो आँख। वह अमीर ख़ानदान से था लेकिन उसने अपनी हालत ऐसी बना रखी थी कि उसे किसी भी शरीफ ख़ानदान से लड़की नहीं मिल सकती थी। कपड़े ऐसे फटे हुए से थे और कहता था ये आजकल का फैशन है। काम कोई करता नहीं था, शक्ल से तो ठीक ठाक सा लगता था। अभी उसकी पढ़ाई की उम्र थी लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। हर समय मोहल्ले के चौक में अपना लफंडर दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। कोई भी वहाँ से गुजरता तो अपनी आंखें ज़रूर सेकता था। यहाँ पर तो उसे मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत बहन मिल रही थी। मुझे तो मेरी माँ से नफ़रत होने लगी थी। मेरी माँ क्या कर रही थी? क्या मेरी माँ वही कर रही थी जो शब्द में बोलना तो क्या सोचना भी नहीं चाहती थी? लेकिन अगर यही इस घर में हो रहा था तो फिर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती थी। फिर मेरी माँ ने एक अजीब काम शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि जब भी वो मेरी माँ उस लड़के को मेरे बहन के कमरे में भेजती थी तो जाने कैसे मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे उसी टाइम ही नींद आती थी? मैं तो रात में भी टेंशन से जागती रहती थी। इस बात को जानने के बाद तो वैसे ही मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे कभी चाय, कभी खाने और कभी पानी में नींद की दवाई खिला कर देती थी ताकि मैं उस समय सो जाऊं, क्योंकि मैं चुप करके बैठने वालों में से नहीं थी। मेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी माँ मुझे उनके घर तो कभी लेकर ही नहीं जाती थी, हमेशा मेरी बहन को ही अपने साथ ले जाती थी। एक बार मैं ज़बरदस्ती माँ के साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन
मेरी माँ ने मुझे कहा कि चुप करके घर बैठ जाओ। सोचा कि मैं खुद ही उनके घर चली जाती हूँ। मैं उनके घर गई तो वहाँ माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने मुझे बैठने को कहा लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन मैंने उनके घर को बहुत अच्छी तरह से ज़रूर देखा था और मुझे ये सुनने में आया कि वह अपने भाई की शादी कर रहे थे, उसी भाई की शादी जो हमारे घर आया करता था। मैंने कहा कि उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी, और एक मेरी बहन की और एक उस लड़की की जिसको एक ऐसा पति मिलेगा जो किसी और लड़की के कमरे में जाता था। मेरी बहन मुझे कुछ बताती नहीं थी। मेरी माँ को मैं किसी भी तरह रोक नहीं पा रही थी। उस लड़के को एक दिन मैंने रास्ते में रोक लिया। मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों आते हो हमारे घर। वह कहने लगा, मैं तो आपकी बहन की जान बचाने के लिए आता हूँ, क्योंकि आपकी माँ का कहना है कि अगर मैं तुम्हारी बहन के कमरे में नहीं गया तो वह जान से हाथ धो बैठेगी। मैंने कहा कि डॉक्टर तो तुम लगते नहीं हो, फिर तुम कौन होते हो मेरी बहन की जान बचाने वाले। तो उसने मुझसे कहा कि ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती। मैंने ये भी नोट किया था कि जब वह लड़का आता था तो मेरी बहन डर सी जाती थी और वह मेरी माँ को इशारा करती थी उसे मत भेजो, लेकिन मेरी माँ मेरी बहन की एक भी नहीं सुनती थी और ज़बरदस्ती उन दोनों को कमरे में भेज देती थी। अगर मैं ये बात किसी को बताती तो वह व्यक्ति भी कहता कि तुम्हारे घर में गलत काम हो रहा है, लेकिन मैं ये बात बताती तो किसे बताती। अगर मैं ख़ानदान वालों को बताती तो उनको बात बनाने के लिए मौका मिल जाता। कोई मेरी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा हमें बदनाम कर देते। वह हमें इतना बदनाम तो ज़रूर कर देते कि फिर ना मेरी बहन की शादी होती और ना ही मेरी। उन्हीं दिनों माँ ने मेरे लिए रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया। मैंने उनको गुस्से में कहा कि रिश्तेदारों को यहाँ भी बताइएगा कि हमारे घर में इस तरह का काम होता है। मेरी माँ ने कहा कि जब भी मैं बोलती हूँ तो उल्टी ही बोलती हूँ, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। मैंने अपने आप को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। ऐसा हुआ कि वह लड़का मेरे घर में मुझे नज़र आया। वैसे तो इस टाइम हम लोग खाना पीना ख़त्म करके अपने कमरे में चले जाते थे, लेकिन सोते नहीं थे। इसी की वजह से मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती थी। मैंने उस लड़के को अपने कमरे में देखा तो मैं उसका पीछा करने लगी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वह मेरी माँ के कमरे में जा रहा था। बल्कि मेरी माँ ने खुद उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे अपने कमरे में ले गई थी। अब तो मेरे कानों से धुआं निकल आया था कि इस घर में खुलेआम कितने पाप हो रहे थे, लेकिन आज मुझे उनको रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने कमरे की तरफ जाने का इशारा कर दिया। दरवाज़ा तो बंद था लेकिन खिड़की खुली हुई थी, मुझे दूर से ही नज़र आ रहा था। मैं दबे पाँव आगे बढ़ी और अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने उस लड़के के पाँव पकड़े हुए थे और ज़मीन पर बैठी थी और वह ऐसे सर उठाकर खड़ा था कि जैसे मेरी माँ कोई मुजरिम हो और वह इलाके का चौधरी। मेरी माँ उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, तुम्हें ये सब करना ही होगा, नहीं तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ पता नहीं उसकी इतनी मिन्नतें क्यों कर रही थी। मैं अंदर जाना चाहती थी लेकिन उनकी थोड़ी बात भी सुनना चाहती थी। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। आपने तो कहा था कि वे बीमार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर वाले तो मेरी शादी करना चाहते हैं, वह मुझे जान से मार डालेंगे। आपने मुझे क्यों फंसा दिया। मैं खिड़की से ही अंदर कूद गई और वह दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों इस वक्त, और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। माँ, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, आप मुझे सारी बात बता दे, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी या फिर सबको मार डालूँगी। मेरी माँ ने कहा कि ऐसी बातें ना करो, मैं सारी बात बताती हूँ। उसने उस लड़के को वापस भेज दिया और मुझे बताया कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, हम गरीब थे और मेरी बेटी बहुत हसीन थी। ये लड़का अपने ख़ानदान का इकलौता बेटा है, सब कुछ उसी का बंगला देखो, उनका एक दिन में पूरा देख नहीं सकते, इतना बड़ा बंगला है। लेकिन यह मेरी बेटी को देख ही नहीं रहा था, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने उसको फंसाने के लिए उसे अपनी बातों में उलझाया।
मैंने उसे कहा कि मेरी बेटी को कोई बीमारी है जिसके लिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा, फिर तुम वापस चले जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बेचारा थोड़ा सा मासूम था, इसलिए मेरी बात मान गया, लेकिन अब बात आगे निकल गई है। तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है और अब ये कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। मैंने भी सोचा कि इसकी शादी की बात तो उस दिन घर में हो रही थी, लेकिन ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने माँ को कहा कि आपने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने उसे दांव पर लगा दिया, उसे खाई में धक्का दे दिया, अब क्या होगा। मेरी माँ ने कहा कि करना क्या है, हम उसके घर जाकर सब सच कह देंगे कि उसका मेरी बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। यह उसके साथ अपनी खुशी से रहता था और जब वह माँ बनने वाली है तो उसे छोड़कर भाग रहा है। मैंने माँ को देखा और कहा कि फिर से आप धोखा दे रही हैं, फिर से झूठ बोलना चाहती हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, बल्कि जो कुछ आपने किया है मैं सब कुछ उनको बता दूंगी। उसके बाद वे फैसला करेंगे और वह हमें स्वीकार करना ही होगा। मैंने कहा कि आपने इतनी मेहनत मेरी बहन को बर्बाद करने में की है, जिसको आप मेहनत कहती हैं वह एक तूफ़ान है जो आप मेरी बहन की ज़िंदगी में ले आई। तबाही वह कुछ बोलती नहीं थी, मुझे कुछ बताती नहीं थी, ज़रूर आपने उसको धमकाया होगा। आप तो माँ कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। मेरी माँ ने उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। बाकी की बात मुझे मेरी बहन ने बताई। उसने कहा कि मुझे माँ ने कहा था कि ज़रा भी जुबान मत खोलना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे लिए वह सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन आसान रास्ते तो वैसे भी बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। इसलिए मैंने उन लोगों को जाकर सारी बात बता दी। मैंने उन्हें यही बताया था कि मेरी माँ आपके बेटे को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब मामला बिगड़ गया है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। उन्होंने बात सुनी। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत बात सुनाई, लेकिन उनके पिता ने कहा कि हमारा बेटा पागल तो नहीं है, उसे भी तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ये रोटी को सब्जी नहीं बोलता है। जो उसकी माँ की बातों में आ गया, जाहिर है इसका दिमाग खराब हो गया था। अब कुछ नहीं हो सकता, उसी लड़की से उसकी शादी करवानी होगी, लेकिन हमारी शर्त यह है कि तुम्हारी माँ हमारे घर में कभी नहीं आएगी और हमारी किसी मामले में नहीं बोलेगी। यह तो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने फिर भी शादी की बात की। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। मैंने उस लड़के के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी, क्योंकि जल्द से जल्द शादी करवाना ही बेहतर था। और उसके बाद मेरी माँ ने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। मेरी माँ भी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन अब शर्मिंदा होने से कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन जाहिर है उसके लिए ससुराल में हालात कितने मुश्किल होंगे और उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बदनामी की ज़िंदगी से बेहतर था। उसकी औलाद को उसके बाप का नाम तो मिलेगा। मैं खुद भी अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जाती थी। वह मुझे बताती थी कि हालात मेरे लिए बहुत मुश्किल हैं, लेकिन उसे मैं समझाती थी। अपनी बहन के लिए मुझे बहुत अफसोस होता था, लेकिन दुख इस बात का था कि मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने वाली मेरी अपनी ही माँ थी, इसलिए मैं कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकती थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।